ये स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने इस नए क्लास में हम मार्केटिंग मिक्स का क्लास नंबर 2 देखने वाले हैं, यानी पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसकी पहले की क्लास में भी हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स के बारे में देखा था, लेकिन उस क्लास में मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट के बारे में समझाया था। साथ ही साथ मार्केटिंग मिक्स में कितने पॉइंट्स आते हैं और उनके अंडर में कितने पॉइंट्स आते हैं मैंने वो बताया था। एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया था जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं वो क्लास देखी तो एक बार देख लेना और वो चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लेना, आपको याद करने में आसान हो जाएगा। तो ये चार्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली 4 पॉइंट्स होते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, यानी 4 पीस जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपको याद रहना, टोटल कितने होते हैं? 4 पीस होते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आज की क्लास में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट में भी हम सबसे पहले कवर अप करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, छोटा छोटा क्लास लेके खत्म करेंगे, ताकि कैसा हो कि चीजें भी समझ में आती रही और जल्दी जल्दी हमारा टॉपिक हो जाए। और जैसा मैंने कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दूं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। जैसा मैं प्रोवाइड करता हूँ नॉर्मली, एक मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास और एक इवनिंग में 9 बजे के आसपास। इससे और बीच में जो दूसरे क्लास की वीडियोस बनाता हूँ उनमें बना दूंगा मैं। इससे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो मैं करता हूँ उनका भी काम होता रहेगा और आपका भी काम होता रहेगा। और जैसे ये टॉपिक्स खत्म होते हैं, इसके बाद मैं आपके लिए अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, लाइक थियोरीज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग अपना सबसे पॉइंट है प्रोडक्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट में क्या क्या आता है। तो मैंने बताया था प्रोडक्ट में 3 चीजें आएंगी, एक ब्रांडिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक लेबलिंग के बारे में और एक पैकेजिंग के बारे में, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन सा करते हैं हम लोग? ब्रांडिंग से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है? आपका ब्रांडिंग आता है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रांडिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब मैं ब्रांडिंग का भी स्टार्ट कर, उसके पहले काम करते हैं प्रोडक्ट का थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम काम शुरू करते हैं, जो हमारा मार्केटिंग मिक्स वाला पॉइंट है उसमें सबसे पहले हमें जो डिसाइड करना पड़ता है वो ये डिसाइड करना पड़ता है हमें कौन सा प्रोडक्ट हमें मार्केट में देना है। अब सवाल ये होता है कि सर ये प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, प्रोडक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। यानी जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं वही आपके लिए क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको यहाँ पे एजुकेशन दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है? ये एजुकेशन हो गया है। कोई अगर पेन बेच रहा है, पेंसिल बेच रहा है, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो गया? वो पेन पेंसिल उसका प्रोडक्ट हो गया। यानी जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और सर्विस विच कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर्स। यानी प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। मेन काम क्या होता है उसका? कि टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ टू वांट ऑफ सेटिस्फाई द वांट ऑफ consumers. Product is the starting point of marketing which can satisfy the want of consumers. बेसिकली जब हमारा मार्केटिंग मिक्स स्टार्ट होता है उसका जो पहला पॉइंट होता है वो होता है प्रोडक्ट। क्योंकि जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तब तक हम दूसरे पॉइंट के पास नहीं जाएंगे, लाइक प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे। और जब प्राइस डिसाइड होगा तब सोचेंगे ना, अच्छा कहाँ जाके बेचना है, फिर कैसे प्रमोशन करना, तब हम सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है प्रोडक्ट। ठीक है, हेंस प्रोडक्ट इज द बेस फॉर मार्केटिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट में क्या है वो समझो। देयर आर नंबर ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट मिक्स। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये 3 पॉइंट स्टडी करना होता है। एक और आता है आफ्टर सेल सर्विस, जिसको हमें पढ़ना नहीं है। बेसिकली हमें सिर्फ इन तीनों पे फोकस करना है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग। लेकिन सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले जैसा मैंने कहा हम स्टार्ट करेंगे ब्रांडिंग के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि सब ब्रांडिंग क्या होता है। देखो, याद होगा लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ब्रांड जैसे क्या होता है, एक वैल्यू होती है। अब बोलेगे सर वैल्यू का मतलब क्या? पैसा? नहीं, वैल्यू का मतलब मार्केट में कहते हैं ना, सिंपल भाषा में लोग तुम्हें पहचानते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने एग्जांपल दिया था, एक मूवी है गब्बर इज बैक, में भी शायद आपने देखी होगी और देखी ही होगी, काफी अच्छी मूवी है। गब्बर इज बैक में एक जो विलन है, मुझे विलन का नाम नहीं पता है, जो कौन से एक्टर है उनका नाम नहीं पता, लेकिन उसमें दिग्विजय पाटिल नाम है। डीपी करके उसके हॉस्पिटल का नाम लिखा रहता है। तो बोलता है ना, मेरा नाम दिग्विजय पाटिल है, दिग्विजय पाटिल, मैं एक ब्रांड हूँ, ब्रांड। तुम उसको ऐसे ही नहीं हरा सकते, कोई मामूली आदमी नहीं हूं मैं, एक ब्रांड हूँ। राइट, तो अब ब्रांड का मतलब क्या है? कि लोग उसके नाम को पहचानते हैं, लोग उसके काम को पहचानते हैं, वही उसकी पहचान क्या हुई, वही उसका ब्रांड बन गया। राइट, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये, वो तो एक इंसान है ना, दिग्विजय पाटिल एक इंसान है, पर प्रोडक्ट का क्या पहचान होती है? प्रोडक्ट को लोग कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। टू डिस्टिंगाइज ऑन प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी, दिस ब्रांडिंग इज इसेंशियल। अब क्वेश्चन है कि ब्रांडिंग जरूरी क्यों है? सिंपल सी बात है, वी ऑल नो कि मार्केट में एक ही तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं एक छोटा सा बहुत एग्जांपल देना जो आपका रेगुलर यूज का है, और वो है टूथपेस्ट।
है मार्केट में कई प्रकार के टूथपेस्ट अवेलेबल है। जैसे उस दिन मैं जब पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, मैंने कहा था कि मैं अभी हाल ही में जब मैं डीमार्ट गया था घूमने के लिए, मतलब अपने फ्रेंड के साथ एक गया था, तो मैंने वहां पे कोलगेट का जो टूथपेस्ट है वो देखा, और तब जाके मुझे पता चला कि इसमें कोलगेट में भी कई प्रकार के ब्रांड्स हैं। चारकोल है, मिंट है, फिर नीम फ्लेवर है, फिर तुलसी फ्लेवर है, पता नहीं नींबू फ्लेवर है। अब मैं बोला ठीक है सोडा ही बना के दे दो, ऐसे मतलब बहुत सारे फ्लेवर्स थे। मुझे फर्स्ट टाइम इतना पता चला कि मैं तो एक ही करता हूँ और मुझे वही पता था। राइट, तो कहने का मतलब वही है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो आपका कैसे लोगों से अलग होगा, तो इसलिए जरूरी है एक ब्रांडिंग करना। राइट, फॉर दिस द प्रोड्यूसर्स लेबल्स। अब अच्छा एक चीज और, मैं जो पढ़ाता हूँ, जो भी मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने कहा कि मैं अंडरलाइन भी करता जाऊंगा जो आपको एग्जाम में लिखने में काम आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो याद रखना है, टू डिस्टिंग्विश ओन प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपटीटर, ब्रांडिंग इज इसेंशियल। अब क्वेश्चन है कि ब्रांडिंग होगा क्या, तो यहाँ पे सुनना। For this, the producers labels a name, logo, design or number which can help the consumers in identifying the product. तो याद रखना है ब्रांडिंग मीन्स लेबल्स, राइट, लोगो, डिजाइन और नंबर। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने देखा किसी के टी शर्ट पे अगर ऐसा बना रहता है, हम बोलते हैं अच्छा नाइक का टी शर्ट है, नाइकी का टी शर्ट है, हम ऐसा बोल देते हैं कि नहीं बोल देते, या उसके शूज पे बना रहता है हम वो बोल देते हैं। और एक कार है ऐसे आती है, तो अगर ये कार मतलब ये जो लोगो है हमने किसी की कार पर देखा तो हम जान जाते हैं अच्छा ये बीएमडब्ल्यू है, या सॉरी ऑडी है, ये ऑडी का है, तो हम बोल देते हैं अच्छा ये चार बंगड़ी वाली गाड़ी है, ऑडी है। राइट, सो इट मींस कि ये उसकी क्या है, ब्रांड वैल्यू है, ये जो ये चार बंगड़ी है यानी कि ये जो चार बैंगल्स है ये उसकी पहचान है। राइट, इट गेट्स लीगल अप्रूवल फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड इट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क भी बोलते हैं, बिकॉज यू कैन रजिस्टर इट एंड गेट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंपिटिटर्स। इवन कोई चोरी ना कर ले, कोई दूसरा यूज ना करे, उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है, गेट्स लीगल अप्रूवल फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेडमार्क। अ ब्रांड प्रोवाइड्स आइडेंटिफाई फॉर द प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि आपका जो ट्रेडमार्क होता है, आपकी जो पहचान होती है, वो मार्केट में आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग बना देता है। while deciding the name of product, its features are kept in a mind. The product name should convey a particular meaning and easy to remember. ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपका नाम ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को आपके बारे में अंदाजा लग सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवीज के जो नाम डिसाइड होते हैं वो ऐसे डिसाइड होते हैं कि हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ मूवी ऐसा है तो ना उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। जैसे एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, तो हमने दिमाग में रखा था कि ये तो अच्छा इडियट्स मतलब तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना पागल है, ऐसा है, इडियट है, लेकिन हमने उसमें देखा कि वो इडियट्स को कौन से वे में प्रेजेंट किया गया है। राइट, फिर जैसे एक सलमान खान की मूवी है सुल्तान, तो उसमें देखो हम पता चल जाए उसमें अच्छा सुल्तान के कैरेक्टर के बारे में। अभी जैसे शाहरुख खान की एक मूवी आई थी पठान, तो उसमें पठान के कैरेक्टर के बारे में। इट मींस क्या है कि नाम ऐसा होना चाहिए जिससे आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आसानी से पता चल जाए, एंड इजी टू रिमेंबर, कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग। तो ये याद रखना है, प्रोडक्ट में कैसा होना चाहिए, नेम ऐसा होना चाहिए जो कन्वे करे एक पर्टिकुलर मीनिंग और इजी टू रिमेंबर। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑफन द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कीप्ट इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द नेम ऑफ अ सिंबल। कभी कभी फिलोसॉफी भी नाम दिमाग में रखते हैं। तो बेसिकली आपको इस पॉइंट में इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स में अच्छा डेफिनेशन भी है तो देख लेते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोड्यूसर is to be easily identified from the products of other producers and no one else can copy it by using name, logo, member और डिजाइन ऑन द लेबल एक्सेट्रा, इट इज नोन एज अ ब्रांडिंग। ध्यान से सुनना ये क्या लिखा हुआ है, ये मेंबर नहीं ये नंबर है, अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, ये नंबर होगा, ठीक है। कोई पूछेगा कि व्हाट इज ब्रांडिंग, तो क्या बताओगे, ब्रांडिंग क्या है, एक ऐसा तरीका है जिससे क्या होगा कि एक प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम दैट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अदर प्रोड्यूसर्स। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर उठाओ तो वो जो प्रोडक्ट है एक प्रोड्यूसर का दूसरे प्रोड्यूसर से अलग होगा। कैसे अलग होगा, उसके नेम के कारण, उसके लोगो के कारण, उसके नंबर के कारण या उसके डिजाइन के कारण, एंड दैट इज नोन एज अ ब्रांडिंग। ये आपका डेफिनेशन है। फीचर्स की बात करते हैं, तो जो आपका फीचर्स है ये बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पहले कवर अप करूं जिससे क्या होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल रहे। और यही वजह है कि मैं एक एक टॉपिक अलग अलग करके बता रहा हूं और आपको मैं आइडिया देते जाऊंगा कि कौन सा एग्जाम में कब पूछा गया था, जिससे आप उस क्वेश्चन पे उस हिसाब से फोकस कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है मार्च 2018 में आया था।
फीचर्स के बारे में। कौन से फीचर? ब्रांडिंग के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके पहले अगर आपको ये जो कंसेप्ट अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया तो आप फीचर्स इजीली लिख लोगे या इजीली याद हो जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता भी चल जाएगा। एक बात याद रखना, इनिशियल स्टेज से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज, मैंने जब से स्टार्ट किया तब से एक बात मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ, इसको अच्छे से सुना करो। तो इससे फायदा क्या होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो आपको याद करने में आसान होगा। जैसे अगर मैंने अभी ये जो एक्सप्लेन किया है इसको पॉज करो और सोचो मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, अब फिर उसके बाद आगे बढ़ना और देखना कि लगभग फीचर्स आपको याद हो गया होगा। कैसे स्टार्ट करते हैं वो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। नंबर 1, थ्रू ब्रांडिंग कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें कैसा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा कि पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने की आदत होती है। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जैसे मैंने शूज के लिए ही बोल दिया, उनको नाइकी का अगर आदत है तो वो शूज पे ये अगर नाइकी का साइन बना तो उनको क्या आता है, फील आता है हाँ यार ये क्वालिटी है। राइट, प्रोडक्ट में क्या होगा, क्वालिटी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, व्हाइल लेबलिंग एंड क्रिएटिंग डिजाइन्स और सिंबल्स वेरियस कलर्स आर यूज्ड। स्पेसिफिक कलर्स और डिजाइन्स आर यूज्ड टू सिंबलाइज। जैसे बहुत मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आपको पता होगा जो पिज्जा है वो एक मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक ऐसा पुतला बैठा रहता है, उसको कौन सा बर्गर का है कि ये पिज्जा का है कि पता नहीं किसका है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। डोमिनोज का है शायद, डोमिनोज का नहीं है, पिज्जा हट का है शायद, पता नहीं। एक पुतला बैठा रहता है, जोकर है यार, वो याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा है, वैसे बैठा रहता है, येलो कलर का होता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि बेसिकली जैसा हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसा हमारा काम होता है, उसके अकॉर्डिंग कलर्स यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिंबल्स यूज करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा ज्यादातर जो ये कंपनीज जो खाने पीने का काम चीजें प्रोवाइड करती हैं, उन ज्यादातर वो ऐसे कलर यूज करते हैं लाइक येलो कलर्स। मैक्सिमम नाम आपने देखा होगा येलो कलर्स में होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, येलो कलर्स भूख को बढ़ाते हैं। राइट, इसी वजह से यहाँ पे एक बात बोला गया है, क्या बोला गया है, while labeling and creating designs or symbol various colors are used, specific colors और designs are used to symbolize। जैसे हॉस्पिटल्स आपने देखा होगा जो साइंस बने होते, साइन बने होते, वो प्लस का वाला वो रेड में बना होता है। स्कूल के लिए आसपास जाने लगो तो वहां पे स्कूल का येलो कलर का बस होता है। क्यों बस होता है, क्योंकि वो डिनोट करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो बस है येलो वाली, ये स्कूल की बस है। राइट, आपने देखा ग्रीन नंबर प्लेट होता है। ग्रीन नंबर प्लेट क्यों रखा है, इससे पता चलता है ये नेचर को डिनोट करता है, यानी कि अच्छा वाला है, यानी इलेक्ट्रॉनिक है जो नेचर को खराब नहीं करेगा। तो ये कलर्स का यूज जो है वो डिनोट करता है कि हाँ आपका प्रोडक्ट कैसा है। वट एवर लोगो इज चूजन इज प्रिंटेड ऑन द पैकिंग। ये बात पहले ही बता दिया कि आपका नाम ऊपर दिखता है, जैसे मैंने बताया ना, इस शूज के ऊपर वो नाइकी का साइन दिखता है, तो किसके ऊपर होता है, पैकिंग के ऊपर है, या तो प्रोडक्ट के ऊपर होगा। तो प्रिंटेड ऑन द पैकिंग। ब्रांड ऑफ फर्म shows the features, advantages, uses, personality and culture of the product। तो ये बात मैंने एक्सप्लेन किया भाई, फीचर्स भी पता चल जाते हैं, कई बार एडवांटेजेस भी पता चल जाता है, यूजेस, पर्सनालिटी और एक कल्चर के बारे में पता चलता है प्रोडक्ट का। सिंबल इज यूनिक आइडेंटिटी। और सिंबल क्या होता है, एक अपना खुद का अलग पहचान होता है, दैट इज अ यूनिक आइडेंटिटी। सिंबल इज अ वर्बल एंड विजुअल आइडेंटिटी। ये क्या एक प्रकार का वर्बल या विजुअल आइडेंटिटी होता है जो पहचानते हैं लोग। प्रोडक्ट विद सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ हाई प्राइस। जैसे एक नॉर्मल टी शर्ट, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, आपने लोगों से भी सुना होगा कि अगर एक नॉर्मल टी शर्ट जो होता है उसको सेल करोगे तो 150 रुपीज या 200 रुपीज में सेल हो जाएगा, और उसी के ऊपर अगर नाइक का सिंबल लगा दो फिर इसकी प्राइस हो जाएगी 500 रुपीज। राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है सिंबल की, आपको एक ब्रांड मिल गया है। जैसे मैं फोन की ही बात करूं, अगर एक नॉर्मल फोन है, नॉर्मल कंपनी का फोन है जिसमें कोई ज्यादा वैल्यू मतलब पहचान नहीं है, जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है उतना, वो 10-15 हजार में अच्छे फीचर्स देता है, और उतने ही फीचर्स के लिए अगर आप आईफोन पे जाओगे या दूसरी बड़ी कंपनीज पे जाओगे, हो सकता है इसी के लिए आपको 30 से 40 हजार रुपए देना पड़ जाता है। राइट, क्यों ऐसा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्रांड। तो प्रोडक्ट विद अ सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ हाई प्राइस। याद रखना है, प्रोडक्ट विद अ सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ हाई प्राइस। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, सेलर कैन सेल द प्रोडक्ट विद अ सिंबल इजीली एंड मोर। और एक बात और होती है कि अगर आपके प्रोडक्ट को एक सिंबल है, आपके प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफिकेशन है, तो आप इजीली सेल कर सकते हो, और जितना चाहो उतना से, यानी मोर, यानी दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आप ज्यादा सेल कर सकते हो। क्लियर है, तो ये था आपका ब्रांडिंग का टॉपिक। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा स्लो करने की कोशिश किया, लेकिन क्या होता है कभी कभी स्पीड में हो जाता है। तो आई होप कि ये भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत स्पीड में एक्सप्लेन कर दिया, जल्दबाजी के चक्कर में, कि फटाफट क्लास खत्म हो, दूसरी क्लास रिकॉर्डिंग करो, शायद इस वजह से मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज आप बता देना, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा इस चीज को। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट रहता तो आप जरूर इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।